हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार तक। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना कि रात ऐसे कहते सो जाओ, आज तो कुछ नहीं होने वाला। और बड़े पापा भाई हंसिका से चाय बनवाते हैं और सुबह भाई योगा करने लगते हैं। उनकी सासू माँ आती है, कहती है सो जाओ, मैं देखती हूँ इनको, तुम्हें जगने की जरूरत नहीं है। रिया की मम्मा उठती हैं, जाने के लिए कहने लगते हैं टी पीने के बाद। रिया रुकती नहीं है। तो बड़े पापा कहते हैं मारते आपके वहाँ पार्टी में। रात उठते हैं और शॉप पे निकल जाते हैं। बहुत भीड़ रहती है। विवान लंच लेके जाता है और वंश भाई वाशु पूरे शॉप में दौड़ दौड़ के खेल रहा होता है। रिया कॉल करती है विवान को कि लेके आइए भैया, उसने कुछ नहीं खाया है। यश भाई लेके आते हैं और सब लोग शॉप से रेडी होके उनके वहाँ पहुँचते हैं। अब रौती और विवान तो आज का पाठ शुरू करते हैं। रौती और विवान भाई रास्ते में रहते हैं और ओम कॉल करता है कहाँ है। कहते भाई मैं अपने हवाई जहाज पे हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी देर और। बस जाते हैं, लगाते हैं रौती की बाइक और भाई अपनी बाइक का बजर बजाते हैं। ओम कहता है आ रहे भाई, फिर बजाते हैं। रॉकी ओम जैसे बाहर आते कहते क्या कर रहे हैं यार। तो कहते भाई तुम्हें कहा ना था प्रकट हो गए। तो हंसते ओम कहते ये ले। तो कहते तू लेके आया ना, लेके आ। कहते मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है भाई, उठा लेना प्लीज़। तो ओम कहते ज़्यादा पेन हो रहा है। कहते बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। तो कहते तूने बाइक क्यों ड्राइव की। कहते भाई मेरी राम प्यारी को कोई और नहीं चला सकता, बैठा लिया इसको, वही बहुत बड़ी बात है। तो कहते तू कार क्यों नहीं लेके चलता यार, तुझे 100 बार कहा। कहते कार हेडलाइट टूट गई उसकी और बैकलाइट भी देखा था ना तूने। तो कहते तूने रिपेयर नहीं करवाई। कहते नहीं, टाइम ही नहीं मिला, घर पे ही खड़ी है। ओम कहता अच्छा चल मैं आऊँगा, उसको रिपेयरिंग के लिए दे दूँगा। और बैग उठाते हैं सीट्स। विवान से रॉकी कहते उतर जा, इस पे ही खाना खाएगा क्या। तो कहते भाई साहब ये बॉक्स कोई पकड़ेगा तब तो उतरूँ मैं भी। तो भाई यस रहते हैं यस आते पकड़ते सारी, इस साइड से भी उस साइड से। ओम कहते इतनी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी। कहते भाई ससुराल खाली हाथ तो नहीं आ सकते ना, माँ ने हमेशा भेजा है तो ऐसे ही भेजा है। और सुबह भी कुछ नहीं लेके आए थे, कल आए थे तो। कहते इतनी तो मिठाइयाँ निकाली थी विवान ने। कहते अच्छा मुझे याद नहीं है। और भाई सारी मिठाइयाँ रखते ओम उतारते हैं। रिया को बुलाते रिया। तो भाई रिया की कजन्स जो रहती है मामा की लड़कियाँ आती हैं, रहती है तो जीजू नमस्ते करती है, विवान को भी नमस्ते करती है। ओम कहते रिया कहती क्या हुआ भैया। कहते इसके हाथ में बहुत पेन हो रहा है, ले जाओ, पूरे दिन बैठा रह गया होगा शॉप पे, रूम में ले जा, थोड़ा रेस्ट कर ले। विवान तू भी जा, रेस्ट करना हो तो कर ले। तो विवान कहता भैया मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जा सकता हूँ। तो हम कहते हैं हाँ। और हम उठते हैं, पूछते हैं स्मोक करता है क्या। तो कहते नहीं नहीं भैया मैं स्मोक नहीं करता। कहते ठीक है जा, अगर स्मोक करता होगा तो मत करना, पापा घर पे ही हैं। स्मेल आते ही शोर मचाने लगता है। कहते नहीं भैया मैं स्मोक नहीं करता। ऊपर जाता है भाई विवान टेरेस पे अपनी गर्लफ्रेंड से टॉक करने के लिए। राती को रूम में लेके जाते हैं। हंसिका वहीं बैठी रहती है। तो राती पूछते भाभी साहब। तो कहते हैं हाँ रिया ने यहीं बैठा दिया है। तो कहते बैठी बैठी। तो हंसिका कहती नहीं आप बैठे, मैं चेयर पे बैठ जा रही हूँ, आप रेस्ट करेंगे ना। तो राधी कहते नहीं रेस्ट नहीं करेंगे, बट मेरे हाथ पे बहुत पेन हो रहा है। रिया आती है ऑइंटमेंट लेके। तो कहती है शर्ट निकालिए। तो हंसिका कहती है लाओ मैं कर देती हूँ, मसाज करनी है ना। कहती है हाँ बहुत पेन हो रहा है। तो कहती है जाओ टी लेती है इनके लिए। और
मैं मसाज कर देती हूँ। यस भी आते भाई, बैठते हैं, रात की शर्ट निकालते हैं। हंसिका कहती है मैं कर दे रही हूँ, दीजिए। अपने शोल्डर पे हाथ रखते राखी का। हंसिका भाई मसाज कर रही होती है तो यस कहते हैं तो हंसिका से जो है मसाज लिया कर, इसका हाथ बहुत सही है, जल्दी रिलीफ हो जाएगा। और दिन में 2-3 बार लिया कर, जिससे ये जल्दी रिकवर हो, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे। तो कहते हैं नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आज काम थोड़ा ज़्यादा था और मैंने भी लोडेड सामान ने इधर से उधर कर दिया, इस वजह से हो रहा है। कहते हैं कि तुझे पता है ना, तुझे अभी नहीं करना है, छोड़ दे, नशों को खुलने तो दे। कहते भाई साहब बहुत भीड़ थी, कहते लड़के बढ़ा ले शॉप पे। तो कहते हैं हाँ सोच रहे हैं कुछ लड़के बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। तो वो यस पूछते तेरी दूसरी शॉप का क्या हुआ, क्या सोचा तूने। कहते 2-3 जगह देखिए, सब रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता एरिया के हिसाब से इतना हाई रेट होना चाहिए। तो यस कहते ठीक है कल मैं देखता हूँ, मेरे साथ चलना 2-4 जगह। तो कहते भाई सब ठीक है, बड़े पापा ने भी बोला है लेके चलेंगे। कहते ये किसने दिखाई थी। कहते विवान तो किसी ने बताया था, बस मैंने पता किया है। कहते विवान गया था। कहते नहीं विवान नहीं गया था, अभी तो मैंने ही देखी है। तो यस कहते ठीक है मैं देखता हूँ, तुझे कितने में चाहिए। कहते कितने में चाहने की बात नहीं है भाई, एरिया की बात है, एरिया के हिसाब से पैसे देंगे। मार्केट ही नहीं होता और मैं उठा लूँ तो मुझे नुकसान हो जाएगा। कहते ठीक है। रियाती टी लेके तो यस कहते बैठो तुम, मैं आता हूँ। रॉकी कहते बैठे भाई साहब, वो अभी चली जाएगी किचन में। कहते नहीं बैठ जा, थोड़ी बातें इससे भी किया कर, इसके लिए तो तेरे पास टाइम ही नहीं है। और रूम से निकल जाते हैं। हंसिका हैंड वॉश करने जाती है वॉशरूम में और कहती है कि मैं बाहर हूँ, तो आप दोनों टाइम स्पेंड करिए। रिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं भाभी, बैठिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती मैं देखती हूँ किचन में क्या हेल्प कर सकती हूँ, या माँ के पास बैठती हूँ। तो हंसिका भी रूम से निकल जाती है डोर को क्लोज करके। और रिया टी देती है रॉकी को, रॉकी टी पीते हैं। तो रिया पूछती है क्या हुआ। कहते कुछ नहीं, बहुत बिजी थे इसलिए हैंड में पेन हो रहा है। रिया कहती है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो रॉकी कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिया हल्का सा बैक पे रब करती है। कहती है ये भी पेन कर रहा है, बैक पेन कर रही है आपकी। कहते हैं हाँ कर रही है। कहते क्यों, पूरे दिन बैठे रह गए। कहते और क्या, वहाँ वो ले डाउन हो के तो कर नहीं सकते बिजनेस। तो रिया हंसती है। रॉकी टी पी के जैसे ही लेटने के लिए अपने शूज़ निकालने को होते तो रिया कहती है रुकिए मैं निकाल देती हूँ। कहते नहीं रिया ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कहती है आपका हैंड पेन हो रहा है ना, माँ निकालती थी ना। तो कहते वो माँ थी तो मैं आपकी वाइफ हूँ, शादी की है आपने मुझसे। तो रॉकी कहते हैं हाँ पता है मुझे। शूज़ निकालती है, सॉक्स निकालती है और पैर सीधा करती है रॉकी का। उंगली एकदम चढ़ी रहती है पैर की। तो चटकाती है तो रॉकी कहते क्या कर रही है। कहती हो इतना पेन इसीलिए है, समझे, इसमें मैं चटका देती हूँ ठीक हो जाएगा। और चटकाती है तो रॉकी भाई लेटते हैं। कहती है बैक में ऑइंटमेंट लगा दूँ। तो कहते हैं नहीं। कहते टर्न हुई है मैं लगा दे रही हूँ। टर्न करती है रॉकी को, बैक में भाई स्प्रे करती हैं और मिक्स करती है। तो कहती है रेस्ट करिए अभी इजी हो जाएगा। रॉकी भाई रेस्ट करते तो रिया बैठी रहती है चेयर पे। रॉकी कुछ नहीं कह रहे होते, बस रिया की बातें सुन रहे होते हैं।
रिया अपनी सिस्टर्स के बारे में बातें करती हैं। कहती है मम्मा पूछ रही थी इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी, रात की सुनते रहते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते, मतलब बातों में चाहे कुछ भी। इतने रिया की डोर पे नॉक होता है। रिया कहती है हाँ, तो कहती है आ जाओ दी, तो कहती है रिया हाँ आ जाओ, क्योंकि रिया भाई चेयर पे बैठी होती है, रात की बेड पे होते हैं, तो आती है तो रात की भाई आंखें बंद कर लेते हैं। रिया रिया को पता होता रात की नहीं बात करेंगे, रात की का मूड नहीं है। आती है सब कहती है जीजू जीजू, तो रिया कहती है सो गए वो। कहती इतनी जल्दी, कहते थक गए सुबह से रेस्ट नहीं किया था। तो कहती है तो आप क्यों बैठी है, कहती है अभी मैं भी बाहर ही आ रही थी। कहती है चलो दी जब जीजू सो गया तो हम यहाँ बातें करेंगे तो वो उठ जाएंगे। रिया का हाथ पकड़ती है और बाहर लेके चली जाती है। रात की आराम से लेटते अपना। विवान भाई टेरी से बात करके आता है तो पूछता रॉकी भाई कहाँ, रॉकी हम कहता है रिया के रूम में है, इधर से राइट जा और सेकंड रूम में। तो विवान आते हैं, डोर ओपन करते, कहते भाई साहब, तो रॉकी कहते हाँ, कहते भाई साहब मुझे भी रेस्ट करना है, एक थॉटी चाहिए, भाभी साहब को बोल दीजिए। तो रॉकी कहते हैं कॉल कर रिया के नंबर पे, तो कॉल करते हैं, कहते हैं बोल टी लाने के लिए बोल। तो रॉकी रिया लेती है, तो रिया कॉल रिसीव करती है, तो विवान कहता है भाभी साहब मैं भाई साहब के पास रूम में, जरा 2 टी लेके आइएगा। तो रॉकी कहते हैं हम नहीं पियेंगे, कहते हैं मैं पी लूँगा भाभी साहब के साथ। तो कहती है ला रही हूँ। विवान कहता भाई मुझे भी यहीं लेटना है, तो कहते लेट जा। रॉकी के पास ही सोता है विवान भी, उसकी भी भाई कमर अकड़ गई होती है बैठे बैठे शॉप पे। रिया टी बना के थोड़ी देर बाद रूम में लेके आती है, तो रॉकी विवान से भी बात नहीं कर रहे होते, चुपचाप लेटे होते हैं और विवान अपना मोबाइल चला रहा होता है, चैटिंग कर रहा होता है। रिया रूम में आती है, उनकी कजन्स आती हैं साथ में, तो विवान अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। रिया कहती है विवान भैया, कहते हैं हाँ भाभी साहब, कहती है कि टी पी लीजिए, टी आई है, टी लेते हैं पीते रहते हैं। कहते हैं और भाभी साहब मज़े आ रहे हैं, कहती है हाँ, कहते भाई साहब तो सो गए, कहते हाँ बहुत पेन था, अभी बड़ी भाभी ने मसाज किया और बैक में वो स्प्रे किया मैंने। कहते भाई साहब तो गोदाम से शाम को 7 बजे आए, इधर आ ही नहीं रहे थे, उधर बहुत भीड़ है होलसेल वालों की, यहाँ पे सच में बहुत भीड़ रहती है। मैं तो सोचा भाई साहब अच्छे मूड में रहेंगे तो कहेंगे कि कुछ और लड़की रख लो, इतनी भीड़ रहती है। तो कहती है बहुत ज़्यादा भीड़ है क्या, कहते बहुत भीड़ है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो इतनी हंसी का आती है रूम में, कहती है कहाँ भीड़ है, कहते शॉप पे, हम सोच रहे भाई साहब को सुबह राय दे कि कुछ लड़के बढ़ा ले शॉप पे। तो कहती है हंसी का तुम्हारे भाई साहब ने पहले ही कहा कि कुछ लड़के और बढ़ा लो। तो कहते हैं अच्छा हाँ भाई साहब आए थे ना बस तो लेने, तो देखा था उन्होंने कि कितनी भीड़ थी, रात की भाई साहब इधर थे भी नहीं, उधर थे गोदाम में। तो कहते अच्छा, कहती तुम्हारे भाई साहब ने कहा है दूसरी शॉप लेने के लिए। रिया कहती है बैठिए भाई साहब, बैठती है, कहती है देवर जी सो गए, कहती है हाँ वो सो गए। कहते हैं विवान बहुत बिजी रहते हैं, ये इनके पास टाइम नहीं रहता है, शॉप पे भी बहुत बिजी रहते हैं। तो कहती है वो ऐसे ही बिजी रहते हैं, जब से शादी हुई है तब से कभी कभी तो भाई 12 PM आते हैं और मॉर्निंग में निकल जाते हैं। बातें देख छोड़ो, इनका चेहरा देख लो तो ही बड़ी बात है, कभी कभी आते ही नहीं है। जब उनको
कंपनी का माल आया रहता है तो आते नहीं है। खाना खाने भी माँ रहती थी तो बहुत गुस्सा करती थी तो आते थे, नहीं तो वो आते ही नहीं। वो तो 1 घंटे के लिए आते भी हैं, बर्फी भैया आती ही नहीं है, वहीं रहते हैं ये लोग। कहते बहुत भीड़ है, और भैया विश्वास बस 2 ही लोगों पे करते हैं, बंसी पे और सावरी पे। तो कहते नहीं, एक कहते नहीं, एक और है, उनका नाम मुझे याद नहीं है पर एजेड से है। तो कहते हैं कि धनी राम, कहते हैं हाँ धनी राम। कहते वो पापा के समय से ही काम करते थे, राठी जी बता रहे थे। कहते वो तो बूढ़े हो गए, वो इतना काम नहीं कर पाते, राठी भाई बस चाचू की वजह से उनको रखा हुआ है। तो कहते सावरी उन्हीं की बिटिया है। कहते अच्छा, इसलिए राठी भाई इतना मानते हैं। कहते हाँ, इसीलिए इतना मानते हैं। तो यश कहता आपको पता है भाभी? रिया कहती है क्या? कहते जब उनको पता चला था रॉकी भाई को लड़कियां पसंद है तो शावरी का रिश्ता लेके आए थे चाची सा के पास। कहती नहीं ऐसा नहीं है। कहते अच्छा लगी सर? तो रिया कहती है हाँ लगी। तो कहते ठीक है आप बाहर आइए, उनके पास लेके आती है। उनके पास लेके आता विवान। विवान कहता ओम भाई साहब। तो ओम कहते हैं हाँ बोल। तो रॉकी कहते हैं मुझे रॉकी भाई साहब के बारे में बात करनी है पर यहाँ नहीं। तो अपने पापा के रूम में ले जाते हैं, कहते हैं आओ बैठो। सब हंसीगा उनकी कज़न वज़न जाती है। कहते अच्छा वो जो सावरी है धनी राम अंकल की बेटी, जब उनको पता चला था रॉकी लड़कियों में इंटरेस्टेड है तो वो रिश्ता लेके नहीं आए थे सावरी का। तो वो मस्त है। कहते तुझे किसने बताया? कहते मुझे पता है, रॉकी भाई साहब की जब शादी नहीं हुई थी तो रॉकी भाई साहब बता रहे थे। कहते भाई वो मुझे भैया भैया कहती है और उसके पापा मेरे घर रिश्ता लेके चले आए थे। तो हम कहते हैं हाँ लेके आए थे पर रॉकी भाई उसे बहन मानता है। जैसे आंटी जी ने पूछा, रॉकी ने कहा माँ मैं उसको बहन कहता हूँ। तो कहते क्या हुआ कर ले, तो बहुत चिढ़ाते थे सब सावरी के नाम से उसको। पर रॉकी के मन में ऐसा कुछ नहीं है और ये उसके मन में भी कुछ नहीं था, वो तो भैया ही बोलती है। तो रिया कहती मुझे नहीं बताया कभी उन्होंने। कहते कि क्या बताना, बहुत रॉकी तो बहुत लोग अनजाने पे भी रिश्ते आ जाते थे। उनके ऑफिस में भाई एक लड़की थी, आंटी जी ने उससे पूछा वो रेडी होगी, रॉकी ने देख के ना कर दिया। कहते क्यों? कहते क्योंकि रॉकी भाई पहले ही डेट कर चुके थे उसको। तो रिया कहती मतलब, तो हम कहते कुछ नहीं। विवान कहते मैं बताता हूँ भाभी, भाई साहब की गर्लफ्रेंड्स बदलती रहती थी। रॉकी भाई साहब की माँ के ऑफिस, चाची साहब के ऑफिस में भी थी, गांव में आते थे वहाँ भी थी। एक लड़की आई थी ना जो भाई साहब के चिक पे हाथ रख के उनके चिक पुल कर रही थी। तो कहती है क्या शादीशुदा थी? तो कहते हैं हाँ। कहते भाई साहब ने उसको भी घुमाया है। और हंसते हैं। कहते बुआ साहब की एक भतीजी आती थी उनके ससुराल की तरफ से। कभी कभी भाई साहब जब भी वो आती थी ना तो रुकते नहीं थे नाइट में, 1-2 दिन ही रुकते थे पर कई चक्कर मारते थे वो रहती थी तो उसको घुमाने भी ले गए। पर चाची साहब ने उनको मना कर दिया। भाई साहब तो मतलब उसे लेके बहुत घूमते थे, बहुत खुश रहते थे भाई साहब। और वो तो आगे भी बढ़ गए थे, बड़े पापा को पता चल गया था। बड़े पापा ने सीधे चाची साहब को बता दिया कि रूम में क्या कर रहे थे लोग। पर भाई साहब ने, बड़े पापा ने कभी जो है रॉकी भैया को कुछ नहीं कहा, पर उस लड़की को बहुत डांटा था। बुआ जी ने दोबारा मना, जब चाची साहब ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो उन्होंने मना कर दिया, वो दोबारा कभी हमारे वहाँ आई नहीं। और चाची साहब ने कहा कि मुझे वो रिश्ता नहीं करना और चुप हो गई थी। रॉकी भी बहुत कम आने लगे थे। ये तो फिर बाद में 1 साल बाद आना शुरू किया उन्होंने। और सब हंस रहे होते रॉकी की बातें बता के। रॉकी यहाँ लेटे रहते हैं, वासु आता है, कहता डैडी कहाँ है माँ? तो कहते बेटा रूम में सो लेटे हुए। कहते किस रूम में? कहते मेरे रूम में।
वासु जाता है, कहती रिया उठाना नहीं बेटा, उठाना नहीं उनको। वासु जाता है दौड़ के और उनकी ब्लैंकेट खींचता है, डैडी डैडी। रात की भाई नींद में आ गए होते हैं, फिर चिल्लाता है तो उठते हैं, कहते हैं डैडी मुझे भी बेड पे आना है। रात की कहते हैं अच्छा ठीक है, चेयर पे बैठो बेटा। चेयर पे बैठते हैं और उसको आगे करते हैं, कहते हैं वाह। ऊपर आती है तो अपने ब्लैंकेट में लेते हैं और बातें करते हैं कि कैसे बेटा। कहते हैं मुझे शॉप पे बहुत मज़ा आया डैडी, बहुत मज़ा आया। मैं यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, मैं यहाँ दौड़ रहा था। सावरी बुआ ने मुझे कैंडी दी, चॉकलेट दी और वो जो धनीराम दादू हैं उन्होंने मुझे बिस्कुट दिए। तो कहते मतलब कहते कुकीज़ दिए डैडी। तो कहते तुमने मुझे दिए तो है नहीं। कहते मैंने खा लिए। कहते किसी का दिया हुआ नहीं खाते ना। कहते नहीं, विवान चाचू ने कहा कि खा लो इसलिए मैंने खा लिए। कहते कौन सी कुकीज़ थी। कहते रैप में नहीं थी, ओपन थी, शॉप वाले से लाए तो वो मोटी मोटी जो आती है ना वो वाली कुकीज़ थी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। और कहते हैं और भी शॉप पे जो लोग थे मुझे कैंडीज देती, मैंने मम्मा को दे दी ला के। कहते ठीक है गुड बॉय, किसी का दिया हुआ नहीं खाते। रिया आती है, देखती है भाई वाशु से बातें कर रहे होते हैं। रिया पूछती है अब कैसा आपका पेन। कहते हैं हाँ रिलीफ है। तो रिया रब करती है उनके हाथ पे। विवान भाई कहते पेन हो रहा है डैडी। तो कहते हैं हाँ बेटा। विवान रब करने लगता है। बेड रिया को राखी कहते हैं बेड पे आओ। कहते हैं बेबी है। तो कहते हैं हाँ तो हम कुछ कर रहे हैं क्या, तुम्हें क्या लगता है हम दिन भर यही सोचते हैं क्या तुम्हारे बारे में। तो रिया चुप हो जाती है। बेड पे आती है तो कहते हैं राखी मुझे यहाँ नहीं रुकना रिया, डिनर जल्दी लगवाओ, हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो कहती है हाँ नहीं रुकेंगे, सब लोग चलेंगे। तो कहती है सब लोग, तुम भी नहीं रुकोगी। कहती है हाँ बाबा नहीं रुकूंगी। कहते क्या टाइम हो रहा है। कहते 11 10 हो गया है। कहते हाँ तो बस बोलो डिनर लगाने के लिए। रिया जाती है अपनी माँ से बोलती है डिनर लगाई माँ। और आती जी तो भूख लगी है। कहती है हाँ बेटा बस मैंने लगा दिया डाइनिंग टेबल पे, सब लोग बैठे हैं। तो भाई विवान बाहर निकलते रूम से और कहते हैं अब भाई भूख लगी है, हम तो बहुत वेट कर रहे हैं, खाना खाना है हमें। आते तो इधर बैठे रहते हैं उनके बड़े पापा, यस सब लोग बैठे रहते हैं और डिनर लगा रही होती है। और रिया की सिस्टर्स सब तो भाई सब कर रही होती है। डाइनिंग टेबल छोटा सा होता है, बारी बारी सब खा के उनके बड़े पापा कहते हैं भाई समदन जी ने खाना बहुत अच्छा बनाया। तो मालती जी हंसती है, कहते हैं हमारी वाइफ है ये बनाती नहीं है, इन्होंने बहू पे छोड़ दिया है किचन। तो कहती है बस ओम की बहू आ जाए तो ये भी बहू पे छोड़ देंगी। और हंसी मजाक कर रहे होते हैं लोग। डाइनिंग टेबल पे से खा के हटते हैं, यस भी खा चुके होते हैं और लोग आते हैं। ओम रॉकी को बुलाते, कहते हैं और रॉकी खाना खा ले। विवान रॉकी ओम रिया को कहते हो रॉकी रिया आइए मुझे खाना खिला दीजिए। तो हंसिया कहती है मैं खिला रही हूँ बैठिए आप, उन्हें परेशान मत करिए वो बिजी है। तो कहते हैं ठीक है। हंसिया प्लेट में सर्व करती है, राखी को खिला रही होती है और वाशु को खिला रही होती है। वाशु भाई बहुत सारी बातें कर रहा होता है हंसिया से और हंसिया भी वाशु से बहुत सारी बातें कर रही होती है। राखी को खिला रही होती है, वाशु को भी जब खिला लेती हैं तो विवान कहता है मेरा हो क्या भाई, मैं नहीं खा रहा अब। और कहता है खाना किसने बनाया। तो रिया कहती है तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है। कहते हैं अरे भाभी साहब मेरा तो मन कर रहा मैं हाथ चूम लूँ, किसने खाना बनाया। राखी कहते हैं मेरा भी मन कर रहा मैं हाथ चूम लूँ। तो रिया कहती है हाँ माँ को बुलाती हूँ, माँ ने बनाया। तो विवान कहता मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, मुझे लगा भाई साहब की सालियों ने बनाया है।
रॉकी कहते हैं तो तुझे क्या लगता है तू मेरी सालिया की हाथ चूम सकता है? कहता है हाँ भाई, सालिया आधी घर वाली होती है। तो भाई रिया की एक सिस्टर आती है, कहती है पूरी बनाएंगे तो चूम लीजिए हाथ। तो विवान कहते हैं हाँ मैं तो रेडी हूँ, आप बनेंगी? तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। वो वही बैठे रहते देख रहे होते। तो विवान कहते हैं बस ठीक है, सिंदूर की डिब्बियाँ लेके आइए, हम अभी पूरी बना लेते हैं। भाई वो सब भी बहुत एक्सपर्ट रहती है, लेके आती है और कहती है लेके चलना पड़ेगा विवान भाई। विवान को गूज़बम्स आ जाते हैं, कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। तो वो कहती है अब भी देख रहे थे राजपूत में कितना दम है। कहती है दम तो बहुत है, परमानेंट किसी और को जबान दे रखी है। और हंसते हैं। रोकी कहते हैं इसकी सेटिंग है भाई, चैट करते बाबू खाना खाया या नहीं। तो विवान कहता आपने भी बात किया है, मैंने देखा है बुआ सा की भतीजी को, तो मैं मुझे मत बताइए। तो रोकी कहते हैं हाँ तो समय था, उम्र थी तो कर रहे थे। तो विवान कहता मेरी भी समय है, उम्र है, मैं भी कर रहा हूँ। तो हंसते हैं सब लोग। बैरिया रॉकी की तरफ देखते, रॉकी बिल्कुल आज मूड में नहीं रहते, तो इतना ध्यान नहीं दे रहे होते। रॉकी कहते बड़े पापा चले? तो कहते हैं हाँ चलते हैं। तो वर्मा जी कहते कहाँ चलते हैं? आज तो डिनर किया है तो नाइट भी यहीं स्टे कीजिए। कहते हैं नहीं भाई साहब चलते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, यहीं रुकना है, आप कमरे में जाइए और बच्चों का यहाँ हॉल में बिस्तर लगवा देते हम। तो कहती नहीं भाई साहब आप जाने दीजिए, वहाँ मुझे सुबह निकलना भी है। तो कहते हैं एकदम सुबह निकल जाइएगा, 4 ही बजे हम वापस कर देंगे आपको। मालती जी भी आती हैं, बहुत इंसिस्ट करने लगती हैं रात की। रिया तो मुँह देखते हैं। रिया कहती है मेडिसिन नहीं है इनकी, जाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं मुझे बता, मैं लेके आता हूँ कौन सी मेडिसिन चाहिए। तो भाई जब ऐसे कहते रॉकी चुप हो जाते हैं। रिया कहती है जाने दीजिए भैया, इनको नींद नहीं आएगी, अब तो पता है। कहते मुझे पता है, तू रहने दे, तू सफाई मत दे ज़्यादा। तो रॉकी आंखों से इशारा करते रिया चुप हो जाती है। और ओम कहते तूने खाना नहीं खाया? खाना खा माँ के साथ बैठ के। और सब डाइनिंग टेबल से उठते हैं। ओम विवान रॉकी सब डाइनिंग टेबल से उठते हैं। हंसिका रिया उनकी कज़न और मालती जी आती हैं, खाना खाने के लिए बैठती हैं। और वो खाती तो उनकी बड़ी मम्मी कहती है कि जाने दीजिए बहन जी, फिर आ जाएंगे। कहती नहीं, हम लोगों ने सुबह ही सोचा था यहीं स्टे करेंगे आप लोग। तो भाई वो भी चुप हो जाती है। लोग खाना खा के उठते हैं तो बाहर उनके बड़े मम्मी पापा का मिसेस मालती जी अपने रूम में इंतजाम कर देती है। कहती है आप लोग यहाँ सो जाइए, उनको वहाँ एडजस्ट कर देती है। और वर्मा जी को ओम के कमरे में एडजस्ट करती है। रिया से कहती है यस। और हंसिका भाई तुम्हारे रूम में सो जाए? तो ये कहती हैं ठीक है। कहते हैं ऊपर वाले रूम में तुम और रॉकी जी सो जाएं, ठीक है? तो रिया कहती है जैसा चाहो मैं वैसे। रिया कहती है विवान भैया और ओम भैया और ये दोनों। कहती है यहाँ हॉल में बिस्तर लगा रही हूँ। तो यश कहते मैं तो हॉल में सोऊंगा बच्चों के साथ। तो कहते रॉकी भी यहीं सो जाएगा, आप परेशान मत होइए आंटी जी, आप सो जाइए जाइए। वो वो लोग भी खाना खा के उठती हैं और बर्तन रिया हटवाती है। रॉकी से पूछती है कोई प्रॉब्लम है? तो रॉकी कहते कुछ नहीं। नीचे भाई रिया जाती है और लेती है, उनके हेयर में मसाज करती है। रॉकी कहते नहीं ज़रूरत है रिया। कहती है अभी नींद आ जाएगी, आप दोबारा सोएंगे तो फिर अभी सो गए थे ना तो नींद नहीं आएगी। उनकी मसाज करती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, देखते क्या होता है। और जो कोई भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस एंड बी सेफ। अपनी बातों को समझिए और फीलिंग्स को कंट्रोल रखिए।
अपनी नज़रें ऐसे रखिए कि दूसरे को देख के अनकंफर्टेबल फील ना हो। एंड प्यार है, प्यार दिखाइए। नहीं है, अगर सामने वाली ना कर रही है तो पीछे हट जाइए। वाली या वाला जो भी हो, मतलब जो भी पर्सन सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। राम राम।